तो दोस्तों आज एक नई भर्ती के बारे में हम बात करेंगे जो भारतीय सेना लखनऊ में निकली हुई है। और ये रक्षा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार मध्य भारत एरिया सिग्नल कंपनी में है जो लखनऊ में जॉब है। तो HQ सेंट्रल कमांडेड सिग्नल ब्रांच लखनऊ में है। और इसकी जो अंतिम तिथि रहेगी फॉर्म भरने की वो 11 दिसंबर 2023 रहेगी। अब मैं बात करते हैं किस में भर्ती हैं। तो कुक, सफाई वाला, मैसेंजर, बासरमैन व चौकीदार की भर्ती निकली हुई है। अब इसके बारे में हम योग्यता कितनी मांगते हैं उसके बारे में बताएंगे आपको। तो योग्यता इसमें 10वीं पास है। पुरुष और महिला दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं और फार्म ऑफलाइन है और निःशुल्क भर्ती है। तो चौकीदार की 2 पोस्ट हैं और सफाई वाला की 5 पोस्ट हैं, मैसेंजर की 2 पोस्ट हैं, कुक की 3 पोस्ट हैं, बासरमैन की 1 पोस्ट है। एज की बात करते हैं तो एज सभी कैटेगरी में 1825, 1825, 1825 ही है। अब वेतन की बात करते हैं तो 18,000 से लेकर 56,900 रुपये है और 10वीं पास मांग है चौकीदार के लिए। सफाई वाला की बात करते हैं तो 18,000 से 56,900 वेतन है और 10वीं पास होना चाहिए। मैसेंजर की बात करता हूँ तो मैं 18,000 से लेकर 56,900 है और 10वीं पास होना चाहिए। यहाँ कुक की बात करते हैं 19,900 से 63,200 तक का वेतन है और 10वीं पास तक कुकिंग का कार्य आना चाहिए। अब बासरमैन की बात करते हैं 18,000 से 56,900 वेतन है, 10वीं पास तक मिलिट्री व सिविलियन ड्रेस दोनों में सक्षम होना चाहिए। आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु की गणना अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को पूरी आयु में नियमानुसार छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क निःशुल्क रहेगी, कोई भी इसमें शुल्क नहीं लगेगा। अब डाक द्वारा भेजने का पता आपको बताएं तो डाक द्वारा भेजने का पता क्या है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ये चीफ सिग्नल ऑफिसर हेडक्वार्टर्स मध्य भारत एरिया सिग्नल्स पिन 901124 C/O 56 APO के पते पर आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं जो केवल एक डाक के माध्यम ही पहुंच जाए। ये किसी सब प्रतियों को लगाकर डाक के माध्यम से पहुंचा सकते हो। अब आवेदन के संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के बारे में बताएं तो सभी शैक्षिक व व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक स्वयं का पता लिखा 27 रुपये की डाक टिकट लगा लिफाफा होना चाहिए, आधार कार्ड की प्रतिलिपि होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र की अगर आपसे यदि पद से संबंधित हो तो उसका जैसे आप कुक में डालोगे तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगते हैं। अब बात हम करते हैं आगे तो इसमें और क्या शर्तें दी हुई हैं। तो अन्य शर्तें हैं कि आवेदन वाले लिफाफे पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट लिखना पड़ेगा और आपको कैटेगरी भी अवश्य लिखनी पड़ेगी। उसके बाद नियम नंबर 2, इसमें आवेदन के किसी प्रकार की कटिंग व ओवर राइटिंग ना करें। आवेदन के सभी कॉलम आवेदक द्वारा स्वयं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरे जाएं। कोई भी नंबर 3 कोई भी कॉलम खाली न छोड़ें। जो कॉलम आवेदक के संबंधित नहीं है उसको छोड़ सकते हैं। नंबर 4 इस निर्देश को अपने पास रखें, आवेदन के पास संलग्न करके ना भेजें। नंबर 5 परीक्षा के लिए अपने जोखिम तक खर्चे पर आना होगा। किसी भी आवेदक को किसी प्रकार का यात्रा वाहन भत्ता नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 चौकीदार के पदों के लिए OBC ST से सभी पदों के लिए वर्ग के आवेदक केवल UR वर्ग में ही आवेदन करें। चौकीदार के लिए केवल OBC और ST ही भर सकते हैं। यदि अधिक मात्रा में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो केवल शॉर्ट लिस्टिंग आवेदकों को ही भर्ती प्रक्रिया के लिए कॉल लेटर जारी किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पदों की संख्या में बिना किसी सूचना के कमी या वृद्धि की जा सकती है। अब परीक्षा में तर्क संगत, सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी और गणितीय अभियोग्यता के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 रेफर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट न्यूज डेटेड 11/11/2023 को ये खबर प्रकाशित हुई है और ये 11 नवंबर को रोजगार समाचार में ही प्रकाशित हुई है। तो आप इस फॉर्म को मेरे टेलीग्राम से जो यूपी ब्लॉगर सुनील है उससे ले सकते हो या फिर vacancy.com से आप इस फॉर्म को निकाल सकते हो। तो अगर आपको फॉर्म चाहिए
और इस फॉर्म को भर सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन है और ऑफलाइन में फॉर्म कम भरे जाते हैं तो नौकरी लगने का थोड़ा ज़्यादा चांस रहता है। तो जय हिंद, जय भारत।